उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर पहुंचते हैं। उनके कानपुर आने का मुख्य कारण सीसामऊ में होने वाले उपचुनाव, इसके साथ ही साथ कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करना भी था। इसके साथ ही साथ उन्होंने छात्र और छात्राओं को टैबलेट भी बांटे और साथ ही इस बात का संदेश दिया कि इस बार सीसामऊ के चुनाव में किसी भी तरह से जीत हासिल करनी है। लेकिन उनके इस दौरे का विरोध किया समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने, और वो भी अनोखे ढंग से। इससे पहले जब सीएम आने वाले थे, उससे पहले ही अमिताभ बाजपेयी को एक तरह से उनके घर में अघोषित तौर पर नज़रबंद कर दिया गया था। उनके घर के बाहर भारी मात्रा में फोर्स भी लगा दी गई थी। उसके बाद से एक बयान जारी करते हुए अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि सीसामऊ क्षेत्र में 15 वार्ड हैं, लेकिन वहाँ पर जो शिलान्यास नगर निगम के हुआ है 36 करोड़ का, वो सिर्फ 9 वार्डों में हुआ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सीसामऊ के 6 वार्ड में शिलान्यास का कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं वो सीएम को कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने शायद बताया ही नहीं होगा कि वहाँ पर 15 वार्ड हैं। उन्होंने एक ज्ञापन भी प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा और इस बात का विरोध किया कि सिर्फ 15 वार्ड में ही 15 में से माफ़ कीजिएगा 15 में से सिर्फ 9 वार्ड में ही क्यों शिलान्यास किया जा रहा है और बाकी 6 वार्डों को क्यों छोड़ दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पे अमिताभ बाजपेयी का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानपुर आकर के सीसामऊ विधानसभा को विकास कार्यों का झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जो विकास कार्य घोषणा आप कर रहे हैं, जो शिलान्यास आप कर रहे हैं, वो केवल 9 वार्ड में क्यों? आखिर सीसामऊ विधानसभा में तो 15 वार्ड हैं। तो आपको यदि विकास करने थे तो 15 वार्ड में करने चाहिए थे, बल्कि आपको पूरे शहर कानपुर में करने चाहिए थे। कानपुर की चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सड़कों का हाल हो, चाहे जाम हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे सीवर व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज व्यवस्था हो, सब बुरे हाल को है। पेयजल व्यवस्था बुरे हाल को है, बिजली व्यवस्था बुरे हाल को है। आपका ध्यान केवल सीसामऊ के उपचुनाव पे लगा हुआ है, उसमें भी 15 वार्ड की जगह आप केवल 9 वार्ड पर फोकस कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जाति और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए था, खासतौर पर विकास के मामलों में। इसलिए हम सब लोगों ने आज प्रयास किया कि ये जो मुख्यमंत्री आज झुंझुना लेकर के आए हैं, झुंझुना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो काम आज शिलान्यास होंगे, जिनकी आज घोषणा होगी, वो निश्चित रूप से प्रक्रिया पूरी करके चुनाव के पहले नहीं हो पाएंगे। यदि इनकी नीयत साफ रही होती तो 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और लगभग 2.25 साल से लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने काम अब तक पूरे कर दिए होते। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जो झुंझुना लेकर के आए हैं, इससे संबंधित ज्ञापन हम शहरी जन समस्याओं का, सीसामऊ की समस्याओं का मुख्यमंत्री देना चाहते थे, पर परंपरागत तरीके से पुलिस ने हम लोगों का मार्ग अवरुद्ध किया है, हम लोग नज़रबंद किया है। इसलिए हम लोग आज एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। जनता देखे किस प्रकार से सीसामऊ के 15 वार्ड हैं, जिसमें केवल 9 वार्डों में विकास कार्य घोषणा करी जा रही, 6 वार्ड पूरे धार्मिक और जातीय आधार पर अछूते रखे जा रहे हैं। सीएम के दौरे का अमिताभ बाजपेयी ने झुंझुना बजाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध जताया और साथ ही साथ इस बात को भी कहा कि अगर सीएम यहाँ पर पूरे कानपुर की परियोजनाएं लेके आते हैं और उसका शिलान्यास करते हैं तो वो खुद उनके स्वागत के लिए आगे आएंगे। इससे पहले जब सीएम यहाँ पर आने वाले थे तो अमिताभ बाजपेयी के घर में भारी फोर्स तैनात करके एक तरह से उनको अघोषित नज़रबंद भी किया गया था। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।